हालेलुया। सुबह कितने लोगों ने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा था? हालेलुया। क्या लिखा था मैंने उसमें? आज आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। क्या हुआ? सुबह क्या हुआ था? बारिश बारिश जैसा लगा ना? जब भविष्य वक्ता एक चीज बोल दे वो हो जाती है। मैंने सुबह सुबह एक स्टेटस डाला कि आज आसमान खुलेगा और स्वर्ग का टेलीपोर्टेशन, एक पोर्टल खुलेगा। जो लोग एक्टिव है वो आज स्वर्ग के दर्शन करेंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके ऊपर परमेश्वर की आग उतरेगी। दुनिया की आग नहीं उतरती। ये वाली जो आप आग देखते हो चूल्हे में, वो वाली आग नहीं उतरती। पवित्र आत्मा की आग उतरती है। पवित्र आत्मा की आग उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप एक्टिव है तो परमेश्वर अपनी आग आपके ऊपर उतारेगा। आपके ऊपर परमेश्वर आग का बपतिस्मा करेगा। अगर आप एक्टिव है, अगर आप थोड़ा बैठ जाते हैं, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं। मैं आपको इतनी टफ चीज बताने वाला हूं, शायद ही कोई समझ पाए उस चीज को। रोज जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जमीन पे पूरा लेट जाता हूं, बिना कारपेट के। मेरे ये सब दुखते हैं, हड्डियां हैं, कुछ नहीं है। बट आप जानते हैं आत्मा इतनी स्ट्रांग है मेरी कि दुष्ट आत्मा ऐसे करो निकलती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर मैंने क्रूस पे चढ़ा दिया है और मैं रेजरेक्ट हो चुका हूं। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जी उठा हूं। जी, आपको भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जी उठना है। आपको दुनिया की चीजें सोच के नहीं चलनी। हाय मेरी कमर, हाय मेरा पेट, हाय मेरा पैर, बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम होती है। पर पवित्र आत्मा मुझे कहता है जब मैं लेट जाता हूं, जब मैं उस पोजीशन में लेट जाता हूं, तब कोई दर्द का पता नहीं लगता। पवित्र आत्मा कहता है तू अब स्वर्ग में आ गया है। रोज मैं स्वर्ग में जाके आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसलिए नहीं करता कि आप लोग सुस्त रहो, इसलिए करता हूं कि आप एक्टिव रहो। हालेलुया। और परमेश्वर की फायर उतरे। जहां जहां मैं नजर मार रहा हूं मेरी आंखों से किरणें गिर रही हैं और आशीष आपके ऊपर। जहां जहां मैं नजरें मार रहा हूं, जहां जहां मैं नजरें मार रहा हूं। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारी गवाहियां मैं बता रहा हूं। अगर एंट्रेंस आपके ऊपर उतर गई तो अंदर घुसने का क्या प्रॉब्लम? हालेलुया। अगर आप आग से ही भर गए तो आप सीधा गेट के अंदर घुसेंगे जहां परमेश्वर सिंहासन पे बैठा होगा और कहेगा इसको आने दो, इनको मत आने देना यीशु से, इसको आने दो क्योंकि इसके ऊपर मेरी आग उतरी है, आग उतरी है। यीशु मसीह की जब आप कहानी पढ़ते हैं, जब वो धरती पे आए, उन्होंने आते से ही मिनिस्ट्री नहीं शुरू कर दी थी। वो परमेश्वर पिता की सुन के और उसमें बने रहते थे। जब उन्हें बपतिस्मा लिया, यूहन्ना जो बपतिस्मा उन्हें दे रहा था, जब उन्हें बपतिस्मा लिया, उसी के सामने, उसी के बाद आसमान खुला और ऊपर से आवाज आई, ये मेरा बेटा है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूं। बट जैसे आसमान खुला और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसी के बाद पवित्र आत्मा उसको कठिन समय में ले गई। वो तो आसमान खुला था, वो तो सोचता अरे मैं यहां क्या कर रहा हूं, मेरे ऊपर तो आसमान खुला था, मेरे ऊपर तो परमेश्वर का जो वो जो होली स्पिरिट का जो डव है, डव क्या बोलते हैं, कबूतर है, वाइट कबूतर है, वो तो मेरे ऊपर उड़ा था। मैं यहां परेशानी में क्या कर रहा हूं? मत्ती के 4 में आप देखेंगे यीशु मसीह ले जाया गया था, पवित्र आत्मा से वो ले जाया गया था। 40 डेज की फास्टिंग में उसने खुद को इंटरेस्ट नहीं लिया, उसने खुद ऐसे नहीं बोला, होली स्पिरिट ने बोला अब तेरी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग। हालेलुया। और 40 दिन खत्म होने के पहले ही शैतान आया। पहले दिन क्यों नहीं आया? दूसरे दिन क्यों नहीं आया? तीसरे दिन क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पवित्र था।
क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था, क्योंकि यीशु मसीह कोई पाप नहीं करता था, उसको पता था ये चीजें गलत है। वो सिर्फ एंड में आया, और जितनी देर के लिए भी आया वो भी थोड़ी देर थी। हालेलुया। वो भी परमेश्वर ने उसको बता दिया। और फिर बाइबल में लिखा, फिर उसके बाद यीशु मसीह की प्रीचिंग की मिनिस्ट्री शुरू हुई। प्रीचिंग की, अभी हीलिंग नहीं हो रही, यहाँ प्रीचिंग हो रही है। उसी प्रचार करते वक्त परमेश्वर ने चेलों को चुना। हालेलुया। जब चेलों को परमेश्वर यीशु मसीह ने चुना, उसके बाद फिर से प्रीचिंग करी परमेश्वर ने। क्यों करी? वो तो चंगाइयां कर सकता, पर उसने छोटे मोटे मिरेकल यीशु मसीह ने किए, ताकि चेले जान जाएं कि अगर हम चुने गए तो हमें भी यही करना है, हमें भी यीशु मसीह जैसे काम करने हैं। और हीलिंग करी यीशु मसीह ने, बहुत सारे काम किए। मसीह प्रचार करते वक्त परमेश्वर ने चेलों को चुना। हालेलुया। जब चेलों को परमेश्वर यीशु मसीह ने चुना, उसके बाद फिर से प्रीचिंग करी परमेश्वर ने। क्यों करी? वो तो चंगाइयां कर सकता, पर उसने छोटे मोटे मिरेकल यीशु मसीह ने किए, ताकि चेले जान जाएं कि अगर हम चुने गए तो हमें भी यही करना है, हमें भी यीशु मसीह जैसे काम करने हैं। और हीलिंग करी यीशु मसीह ने, बहुत सारे काम किए। मत्ती 10 में फाइनली यीशु मसीह ने उनको अपने नाम का अधिकार दिया। हालेलुया। और बोला, तुम भी मेरे नाम से चंगा करोगे, तुम भी मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम भी मेरे नाम से बुरी आत्माओं को निकालोगे। कोई अगर पास्टर अपॉइंट हो गया, वो एकदम से मिनिस्ट्री नहीं करता, उसको सीखना पड़ता है, उसके ऊपर परीक्षा आती है। मेरे ऊपर बहुत सारी परीक्षा आई हुई है, अभी भी चलती है, आ चुकी है, अभी भी है। हालेलुया। बट मैं हारता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है यीशु मसीह जिंदा है, और जो जिंदा है, जो मुझ में है, जो संसार में है, वो बड़ा है, वो बड़ा है, वो छोटा नहीं है। जो आपके अंदर रह सकता है वो चीज बड़ी है। मैं क्या किसी के अंदर रह सकता हूं? नहीं रह सकता। परमेश्वर रह सकता आपके अंदर, मतलब यीशु मसीह बड़ा, उसकी सामर्थ बड़ी है। आज बहुत स्पेशल संडे है, आ चुकी है, अभी भी है। हालेलुया। बट मैं हारता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है यीशु मसीह जिंदा है, और जो जिंदा है, जो मुझ में है, जो संसार में है, वो बड़ा है, वो बड़ा है, वो छोटा नहीं है। जो आपके अंदर रह सकता है वो चीज बड़ी है। मैं क्या किसी के अंदर रह सकता हूं? नहीं रह सकता। परमेश्वर रह सकता आपके अंदर, मतलब यीशु मसीह बड़ा, उसकी सामर्थ बड़ी है। आज बहुत स्पेशल संडे है। और उसकी 12 आयत में लिखा, तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे, उनके संग पहियों के शब्द और एक बड़ी घड़घड़ाहट सुनाई पड़ी। तब आत्मा मुझे, क्या लिखा है कि मेरी आत्मा, भविष्यवक्ता इज़िकियल कह रहा है, मेरी आत्मा को उठाया गया। परमेश्वर आपकी आत्मा को उठाता है, शैतान आपकी आत्मा को गिराता है। आपने चूज करना है, आपने किसको चाहिए? आपको यीशु मसीह ढूंढना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के पीछे उठना है। उसने लिखा, मेरी आत्मा को उठाया गया और कहीं से कहीं लेके गया परमेश्वर। हालेलुया। मुझे एक कॉलिंग दी, ये होती है कॉलिंग। शैतान आपकी आत्मा को गिराना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है। परमेश्वर आपकी आत्मा को उठाना चाहता है। कहां उठा के ले जाना चाहता है? सिंहासन के पास, स्वर्ग में आपको परमेश्वर ले जाना चाहता है। हालेलुया। अभी हम दवाइयां सुनेंगे थोड़ी देर में। पिछले संडे 3 लोगों का रिक्वेस्ट था, कहते हैं प्रॉफिट जी मैंने स्वर्ग कभी नहीं देखा, मुझे स्वर्ग दिखाओ। हाथ रखा सर पे, बोला लहिंदर शहीदा। 3 बंदे स्वर्ग चले गए और दर्शन के क्या यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आपका भी दिन हो सकता है, मैं बोल रहा हूं आपका भी आज दिन हो सकता है। एक्टिव रहो, सुस्त मत रहना, एक्टिव रहो। अपनी आंखों को बंद करना और हाथों को उठाना स्वर्ग की ओर, और प्रार्थना करूंगा मैं, स्वर्ग खुलेगा। अगर आपका मन तैयार है परमेश्वर के लिए, बदलने के लिए तैयार है, तो स्वर्ग खुलेगा यीशु मसीह के नाम में आपके लिए। और आप जो दर्शन देखें, यहाँ टेस्ट बनी देना। हालेलुया। क्योंकि जो लोग टेस्ट बनी देते हैं वो दर्शन देखने वाले बन जाते हैं हमेशा के लिए। हालेलुया। एक होता है कभी कभी दर्शन देखना,
हाँ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी, तो मैं चढ़ने लगी और उसके साथ साथ जब मैं चढ़ रही थी साथ में कोई मेरे था और ये पता था मुझे कि कौन है कि जो मेरे साथ चढ़ रहा है। तो जब मैंने आगे जाके दरवाज़ा, बहुत बड़ा दरवाज़ा देखा और वो खुल गया और वहाँ स्वर्गदूतों ने वो दरवाज़ा खोला मेरे लिए। और जब मैं अंदर गई तो बहुत इतना धुआं, इतना बादल था कि मुझे मतलब खंभे, सोने के खंभे दिखाई दे रहे थे वहाँ पर ना, और वो भी 4 खंभे, एक साइड इधर, एक साइड इधर, एक साइड इधर। और वहाँ पे बहुत इतना सुंदर था कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि बहुत सुंदर था। उसके बाद मैं खड़ी रही वहाँ पे काफ़ी टाइम तक, तो मैं सोची कि परमेश्वर आप मुझे नजर नहीं आ रहे, तो उन्होंने बोला कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं चुप थी उस टाइम में, तो परमेश्वर कहते मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब अभी मैं तेरे को इतना ही दर्शन दूंगा अपने स्वर का, जब तुम मेरे पे प्रार्थना और बाइबल पढ़ा करेगी तो मैं तुझे इससे भी आगे आगे की बातें बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं आगे से बाइबल स्टडी तो मैं रोज करती हूँ और अभी भी मैं तो डेली पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे वचन जब आता है तो मैं उसको मनन करती हूँ। तो परमेश्वर मुझे सच में और सच में बहुत बड़े बड़े दर्शन दिखाता है। और अभी भी मुझे प्रॉफिट जी के भी दर्शन आए, उनके ऊपर स्वरूप तेल का अभिषेक कर रहे हैं। अभी जस्ट जब प्रार्थना कर रहे थे तभी मुझे लगा कि मैं सोच रही थी कि शायद मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे सचमुच में अभी जस्ट तेल ऐसे डाल रहे कि वो यहाँ पर खड़े हैं, स्वर्गदूत और प्रॉफिट के ऊपर तेल डाल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देख रही परमेश्वर और मुझे बस समझ में आ रहा है कि आपके दर्शन दिखा रहे हैं। और लेकिन उसके बाद मेरे 5 लोग जो मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब बैर रखते हैं, उनको भी मैंने जंजीरों में बंधा हुआ देखा। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको आशीष देती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैंने स्वर्ग से लाइव देखी, क्योंकि मेरी बाइबल रीडिंग कम है, इसलिए मैंने स्वर्ग से लाइव देखी और उसके बाद मेरे दर्शन खुल गए। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाना स्टार्ट किए। एक्चुअली 2 दिन पहले की बात है, मैं प्रेयर कर रही थी। प्रेयर करते करते मेरे ब्रदर ने मेरे ऊपर हाथ रखा और उस मुझ में से इतनी अनॉइंटिंग निकली कि उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हुई और उसको इतना छुटकारा, इतनी फीलिंग हुई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि परमेश्वर इंस्टेंट फीलिंग करता है और परमेश्वर सबको आशीष देता है। वो अभी मसीह में नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी में नहीं है, बट वो विश्वास भी नहीं करता है, पर उसने ऐसे ही मेरे ऊपर मजाक में हाथ रखा और मुझ में से ऐसी अनॉइंटिंग निकली कि परमेश्वर ने उसको हीलिंग दी उसी टाइम। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और पास्टर जी का, प्रॉफिट जी का। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। मेरी ये पहली गवाही है, मैंने आज तक गवाही नहीं दी है, ये मेरी फर्स्ट गवाही है। प्रभु ने मुझे हिम्मत दी कि तू जा और बोल, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो समझने की कोशिश करना। मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमारे सब दरवाजे एक तरह से बंद हो गए थे, पर मेरे लिए प्रभु का दरवाज़ा खुला था। वो मेरे मामा ने बताया कि तुम चर्च चलो। हमारे घर में इतनी सिचुएशन खराब हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे पापा की तबीयत खराब, मतलब ऐसे हो गए थे कि मतलब उठा के नहीं जा रहा था, बिल्कुल गोडे ऐसे जाम हो गए थे पापा के। उसके बाद मेरे हस्बैंड सुसाइड करने तक पहुंच गए थे। फिर घर में सबकी तबीयत खराब, मेरी डॉटर की तबीयत खराब, मेरी तबीयत खराब, सबकी तबीयत खराब थी। मामा आए अचानक से, मेरे मम्मी के भाई शौक परिवार, इन्होंने आके प्रेयर की तो मेरे पापा ठीक हो गए। तो इन्होंने मुझे बोला, घर में भी सबको बताया कि चर्च चलो, क्या पता तुम्हें फायदा हो जाए और तुम एक बार विश्वास के साथ जाके देखो। हम फर्स्ट टाइम चर्च आए, उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक होता चला गया यीशु के नाम से। उसके बाद क्या हुआ, मैं बाइबल पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। घर में किसी ने बाइबल नहीं रीड की थी, लेकिन मैंने विश्वास के साथ बाइबल रीड करनी शुरू की। उसके बाद मेरे साथ मुझे जो शैतान था वो मुझे दिखने लगा सपने में और उसने मुझे बहुत डराया। मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से, पर मेरे को इतनी हिम्मत आई प्रभु की उससे कि मैं डरी नहीं। मैंने वो बाइबल रीड की और उसके बाद से मेरा घर बिल्कुल ठीक है और मैंने चर्च आना नहीं छोड़ा। मैं चर्च आ रही हूँ, मेरी पूरी फैमिली साथ आ रही है, मैंने विश्वास किया और विश्वास के साथ हम आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि प्रभु ने मेरे को बताया सपने में कि मैं उसको बाइबल रीड करती पड़ी, मैं बहुत परेशान थी। तो
वाइट मूंछ और वाइट बाल थे उसके, तो वो मेरे को ना आके और मेरे घर के बाहर दिखा मुझे। तो मैंने बोला मैंने कि क्या दिखा मुझे, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैंने स्वर्ग कभी देखा ही नहीं था। तो मेरे घर में उस दिन हॉस्पिटल से आ रही थी तो मुझे एक कबूतर दिखा वाइट कलर का तार पे बैठा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मेरे घर प्रॉफिट मार्शल और पास्टर जी उनकी वाइफ आई मेरे घर पे अचानक से। उन्होंने अपनी इतनी मैंने इस चर्च में भी नया हूँ। मेरी जिंदगी में चमत्कार तो हुए हैं पर मैं बता नहीं पा रहा था क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और आप सभी मेरे लिए न्यू हो। तो जैसा कि मामा ने बताया, मेरा ना काम 3 महीने से बंद पड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब फैमिली को लेके भी, और मतलब घर में कभी पापा बीमार है, कभी मम्मी बीमार है, कभी फाइनेंशियल फंड्स की प्रॉब्लम। तो घर में ऐसी कंडीशन हुई कि मैं घर से चला गया और मुझे नहीं पता कि उस दिन मुझे हुआ क्या था। मैं सुसाइड करने के लिए चला गया था। मतलब सुबह का टाइम था, अराउंड 7 मॉर्निंग। उस टाइम मामा ने प्रे करनी शुरू की। मैं गाड़ी लेके अपनी जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा था। मेरे दिल में ये था कि मैं मर जाऊं कहीं पे, मतलब फांसी लगा लूं या एक्सीडेंट कर लूं अपना, ऐसा कुछ। तो जैसे मामा ने प्रे की, मैं 7:36 पे मैंने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दिया। मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ा, मैं मनसा देवी गया। मैं वहाँ पे खड़ा रहा, काफी देर तक खड़ा रहा, अंदर गाड़ी में बैठा रहा। तो मुझे अपनी गाड़ी में कोई मुझे अपने साथ बैठा हुआ नहीं था। मैं डर गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उतर के अंदर चला जाऊं कि मेरे को शांति मिलेगी, मैं परेशान। तो मैं अंदर भी नहीं जा पाया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने घर आया। फिर मेरे मामा आए, मामा ने मुझे बताया कि मैंने इस टाइम प्रे की थी और मेरे फोन का टाइम। और फिर मैंने बताया कि हाँ मेरी गाड़ी इस टाइम मैंने मोड़ी। और मतलब ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा मिरेकल है कि मैं बच गया। नहीं तो मेरे अंदर इतनी गट्स थी कि मैं मर जाऊंगा। और ये भी सारा क्रेडिट मतलब चर्च का ही है, यीशु मसीह का ही है कि मैं बच गया। और अब जो जॉब वाली बात थी वो ऐसी थी कि मैं परेशान था। मैं संडे चर्च आया, मेरा काम बंद था। पहले तो मैं जब फर्स्ट डे आया, मेरे को इधर उधर से कहीं मतलब प्राइवेट शोज ये वो आने शुरू हो गए, फंड्स आने शुरू हो गए। मुझे नहीं पता लगा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। मेरे पास पैसा भी आया, मेरे को काम भी मिला, लोगों से मैं मिला भी, नए लोगों से भी मिला, जिनसे मैं नहीं भी मिलता था, जो मेरे रास्ते बंद थे वो भी मेरे लिए खुल गए। उसके बाद मैं नेक्स्ट संडे चर्च आया, मैं दिन में चर्च आया, घर पे जाके सो गया। शाम को अचानक से 8 बजे फोन आता है कि जॉब पे पहुंचा, तेरा नाम खुल चुका।